जितेंद्रिय किसे कहते हैं? श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायति वा सा विज्ञेयो जितेंद्रियः। शास्त्र कहता है कि जिस उपासक में ऐसी महिमामयी स्थिति जागृत हो गई है, सुन करके, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा छू करके, दृष्ट्वा देख करके, भुक्त्वा खा करके, घ्रात्वा सूंघ करके भी ना तो वो सुखी होता है और ना दुखी होता है, ना हर्ष होता है ना शोक होता है। उस उपासक की जितेंद्रियता सिद्ध हो गई है, वो जितेंद्रिय हो गया है। कैसी भी अनुकूल वस्तु, बात, व्यक्ति, स्थान, कुछ भी, उसको कोई हर्ष नहीं। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल भोजन, प्रतिकूल गंध, प्रतिकूल व्यक्ति, उससे कोई द्वेष नहीं, न हर्ष है न शोक है, शम है। वही इंद्रिय विजेता माना जाता है। इंद्रियां प्रत्येक अपने विषय में राग और द्वेष लिए हुए जिनकी विचरती हैं, वो अजितेंद्रिय है। हाँ, ये अच्छा है, वो हर्ष हुआ है हृदय में, आज ये पाएंगे, ये देखेंगे, ये सुनेंगे, ये सूंघेंगे। ये जो हर्ष हो रहा है इसे ही राग कहते हैं। नहीं, ये उपासक त्यागता है पर द्वेष भाव से नहीं, शास्त्र निषेध करता है इसलिए त्यागता है। एक होता है द्वेष पूर्वक त्यागना, ये हमें पसंद नहीं, उसमें हमारी पसंद नापसंद की बात नहीं। शास्त्र आज्ञा है, गुरु आज्ञा है, इसलिए उसका हम त्याग करते हैं, और जो शास्त्र विधान है, गुरु आज्ञा है, उसे हम स्वीकार करते हैं। न राग पूर्वक हम स्वीकार करते हैं, न द्वेष पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का त्याग करते हैं। समझिए, हम राग पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को स्वीकार नहीं करते, ना द्वेष पूर्वक किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान का त्याग करते हैं। शास्त्र पद्धति के अनुसार, हम गुरु आज्ञा के अनुसार हम स्वीकार करते हैं और त्याग करते हैं। अपने परम कर्तव्य का पालन करने में जो भी हमें निषेध किया गया है उसका हम त्याग कर रहे हैं, द्वेष पूर्वक नहीं, घृणा पूर्वक नहीं, नफरत पूर्वक नहीं। वो ऐसा उपासक जितेंद्रिय माना जाता है। राग द्वेष से युक्त इंद्रियां हमको ऐसे कर्मों में फंसाती रहती है जिससे हमारा अगला जन्म निश्चित है। राग द्वेष रहित होकर के जो इंद्रियां विचरती हैं वो जितेंद्रिय मानी जाती हैं। साधक को चाहे जितनी अनुकूल परिस्थिति आ जाए, हर्षित नहीं होना चाहिए, उसमें राग नहीं करना चाहिए, और चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए घबराना नहीं चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। ये जीवन मुक्त होने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी से एक उपासक ने कहा कि जहाँ यहाँ प्राया जाते हैं वहाँ पूड़ी कचौड़ी यही पकवान मिलता है, तो रोज रोज पकवान पाके जी उब जाता है। तो बाबा ने कहा फिर जाके ब्याह कर लो और पत्नी से अनुकूल भोजन बनवा के पाओ। तो उनका बाबा ये तो शरीर की अनुकूलता के कारण हम कहते हैं, कोई प्रतिकूल नहीं हो सकता। आपकी भूख है 4 पूड़ी 4 कचौड़ी की, आप एक एक पा लीजिए, आपकी प्राण पोषण हो जाएगा और बिल्कुल आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जठराग्नि प्रबल होती चली जाएगी, मंद नहीं होगी। मंद जठराग्नि में समस्या होती है, मंद तब होती जितनी आवश्यकता होती उससे कई गुना अधिक डाल दो तो फिर अग्नि जो जठराग्नि वो मंद पड़ जाती है। माना कि आपको पकवान ही मिलते हैं, तो बाबा ने कहा 1 पूड़ी 1 कचौड़ी, जिससे प्राणों का पोषण हो गया और आपकी कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। तो हमको ये देखना है, हमें किसी वस्तु से द्वेष नहीं कर, ये नहीं, ये हाँ ला, ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति से नहीं, किसी पदार्थ से, क्योंकि सब भगवत स्वरूप है। हाँ, शास्त्र जिसे निषेध करता है हम आज्ञा पालन के लिए हम उसका त्याग करते हैं, द्वेष पूर्वक नहीं। शास्त्र जिसका विधान करता है हम आज्ञा पालन के लिए उसे स्वीकार करते हैं, राग पूर्वक नहीं। साधु
राग द्वेष पूर्वक त्याग या ग्रहण नहीं करता, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार ग्रहण या त्याग करता है। तो जितेंद्रिय अत्यंत आवश्यक है। अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं दिए तो ये इंद्रियां ही प्रमथन स्वभाव की मन को अधीन करके, मन बुद्धि को अधीन करके इस जगत में ही लगाए हुए है। देख लो, श्रुत्वा स्पृष्ट्वा दृष्ट्वा भुक्त्वा घ्रात्वा, ये सुन लूं, ये छू लूं, स्पर्श कर लूं, देख लूं, खा लूं, सूंघ लूं, बस मन ये 5 इंद्रियों को लेकर के प्रकृति में विचरण करता रहता है। भगवान ने कहा मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मन ये 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ ये 6 प्रकृति में सदैव विचरते रहते हैं। उपासक प्रकृति में नहीं विचरता, वो भगवान में विचरता है। वो श्रवणेन्द्रिय से भगवद वार्ता सुनता है, वो प्रभु के रूप का चिंतन करता है, सब में प्रभु की भावना करता है, वो प्रभु का प्रसाद पाता है, वो सूंघता है तो प्रभु के प्रसादी पुष्प इत्र आदि सूंघता है। वो अगर किसी का भी स्पर्श करता है तो भगवत भाव से स्पर्श करता है, किसी कामना से नहीं। उसकी इंद्रियां परम पावन हो गई, वो जितेंद्रिय हो गया। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। छूट कर दी इंद्रियों की तो फिर साधक ही किस बात के, उपासक किस बात के। ये इतना महत्व भोगों का बढ़ गया है हमारे हृदय में कि ऐसा लगता है मैं इस वस्तु के बिना, इस व्यक्ति के बिना जी नहीं सकते। कितना मतलब हमको इंद्रियों ने परास्त कर दिया, कैसा अज्ञान छा गया कि जो हमारा स्वरूप है असंगोहम, वो संग से कितना पतित हो गया कि वो सोचता है मैं इस शरीर के बिना नहीं रह सकता, इस भोग के बिना नहीं रह सकता, इस विषय के बिना नहीं रह सकता। अगर ये कोई बात हृदय में आ रही है तो समझो अभी साधना के पथ पे ही नहीं आरूढ़ हुए। देखो अपने जीवन में झांक के देखो, क्या ऐसा लगता है आपको कि इस व्यक्ति के बिना नहीं जी सकता, इस वस्तु के बिना नहीं जी सकता, ऐसा? हाँ, वृंदावन के बिना नहीं जी सकते, सत्संग के बिना नहीं जी सकते, प्रिया प्रीतम की स्मृति के बिना नहीं जी सकते, उनकी सेवा के बिना नहीं जी सकते। हाँ, अब बात आ गई, इनसे विमुख अगर कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके हृदय में अधिकार किए है तो झटपट उसको निकाल डालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो संपूर्ण हृदय पर जब जागतिक आसक्ति का अधिकार है तो फिर प्रेम कहां प्रकट होगा? खाली हृदय में ही प्रेम प्रकट होता है। अगर ये प्रपंच भरे हुए हो तो कैसे होगा? बात करते हैं कि हमें श्री जी चाहिए, हमें प्रभु चाहिए, और अंदर से देखो तो हम एक छोटे छोटे विषय में इसके बिना नहीं जी सकते। ये तो चाहिए ही, जब तक ये है कि ये तो चाहिए ही, तब तक श्री जी मिल जाए ऐसी चाह प्रकट ही नहीं हो सकती। जा ही न चाहिए कबहू कछु, जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए, जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी है। जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे, इससे बढ़िया जितेंद्रियता क्या होगी? प्यारे जैसी व्यवस्था कर रहे उसमें हम प्यारे कर रहे हैं इसलिए राजी हैं। वो चाहे प्रतिकूल व्यवस्था लगे हमारे मन को, चाहे अनुकूल लगे, अपने को इस भाव से चलना होगा। जितेंद्रिय होना बड़ा कठिन और जितेंद्रिय होना बड़ा सरल है। कठिन है उनको जो अपने बल से होना चाहते हैं, और सरल है उनको जो प्रियालाल की चरणार बिंद की आसक्ति से होना चाहते। बहुत सरल है। हमारी रसेंद्री ललचाए पाने के लिए प्रियालाल की जूठन, हमारे कान श्रवणेन्द्री ललचाए सुनने के लिए, जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गहनन, बात सुनने के लिए ललचाए श्यामा श्याम की, उनके सिद्धांत सुनकर, उनके प्रेम रस प्राप्ति की बात सुनकर के हमारा हृदय आनंदित हो। हमारे नेत्र ललचाएं प्रियालाल के जनों के दर्शन के लिए, प्रियालाल के दर्शन के लिए, श्री विग्रह के दर्शन के लिए, सब में भगवत भावना करके दर्शन करने के लिए। हमारी घ्राणेन्द्री सुगंध के लिए ललचाए
प्रियालाल के प्रसादी चरणारविंद में चढ़ी हुई तुलसी पुष्पादि, उनके श्रीअंग स्पर्श किया हुआ इत्र आदि, ये हमारी घ्राणेन्द्रिय ललचाए तो जितेंद्रिय प्रियालाल के इस संबंध से स्वाभाविक आप हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और अपने बल से जितेंद्रिय होना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कहीं न कहीं अहम की धरा होती है। समेट तो लिया पर बिखरने में देर नहीं लगेगी, और यहां बिखरने लायक ही नहीं रह जाती इंद्रियां, इतनी आसक्त हो जाती है कि फिर उन्हें और किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान की जरूरत ही नहीं होती। प्रभु कह रहे हैं जितेंद्रिय विशुद्धात्मा। अंतःकरण मलिन तभी होता है जब हमें कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान प्यारा लगता है। ध्यान देना, हृदय की मलिनता क्या है? संपूर्ण प्रपंच में कुछ भी प्यारा लगना, ये हृदय की मलिनता का लक्षण है। पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रभु के सिवा और कुछ प्यारा लगना, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, पद हो, प्रतिष्ठा, कुछ भी, ये हृदय मलिन है। तभी ऐसा, जब हृदय निर्मल होता है तो केवल प्रभु प्यारे लगते हैं, केवल प्रभु। भगवान कह रहे हैं विशुद्धात्मा। जहां किसी भी पदार्थ की प्रियता है, महत्व है, किसी भी व्यक्ति की प्रियता है, किसी पद का महत्व है, कोई भी कामना है, तब तक हृदय मलिन माना जाता है। यही हृदय की मलिनता है। हृदय निर्मल हुआ कि आपको प्रभु को बुलाना नहीं पड़ेगा। भय प्रकट कृपाला, वो कृपा सिंधु हृदय में ही प्रकट हो गए। निर्मल निर्मल हृदय ही प्रभु का साक्षात्कार करता है। विशुद्धात्मा। मलिनता क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पद, प्रतिष्ठा आदि की प्रियता, महत्व बुद्धि। देखो हृदय में, हमारे हृदय में धन की प्रियता, जन की प्रियता, वस्तु की प्रियता, नाना प्रकार के मनोरंजन की प्रियता, सांसारिक, अगर ये है तो हृदय आपका मलिन है। आपका हृदय मलिन है तो आपको दूसरों को देखने का समय कैसे मिलता है? अपने घर को झाड़ बुहार कर साफ करो, दूसरे के जरा से कूड़ा को देखकर चिल्ला रहे हो, और तुम्हारा घर कूड़ा खाना बना हुआ है तो तुम नहीं देख रहे हो। अरे तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। एक भी कोई प्रियता संसार की न रह जाए।